नमोस्तु गुरुदेव। भूमि पर घर बनाने का शुभारंभ कब और कैसे किया जाता है? भूमि पूजन के संबंध में जैन दर्शन में मात्र इतना ही उल्लेख है कि शिला की स्थापन करना और कोई मांगलिक चिन्ह स्वस्तिक आदि स्थापित करना। प्रथम शिला को मांगलिक करके शुरुआत करने का नाम ही उसका नाम है शिलान्यास। शिला की स्थापना करना, इससे ज़्यादा कोई विशेष वर्णन शास्त्रों में देखने में नहीं मिला। तो इसलिए संक्षेप सबसे बड़ी चीज़ है कि भगवान के यहाँ विधान करो, शांति धारा करो और शेषाक्षत लेकर के एक ईशान कोण के अंदर शिला की स्थापना, एक मंगल कलश की स्थापना जमीन में कर दीजिए। बस यही सबसे अच्छा है, संक्षिप्त में यही करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। क्या हम कसाय पाह ग्रंथ और जय धवला ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सैद्धांतिक ग्रंथ हैं, गृहस्थों के लिए निषेध किए गए। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने सिद्धांत ग्रंथों का निषेध किया। आरिकाओं तक के लिए उन्होंने दृष्टिवाद नाम के 12वें अंग को पढ़ने का निषेध किया। शास्त्रों में आता है कि श्लोचना को, आरिका को 11 अंग का ज्ञान था, 12वें अंग का नहीं। तो 12वां अंग जो दृष्टिवाद है, उसी में ये सारे सैद्धांतिक विषय आते हैं। इसलिए सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय विशेष रूप से नहीं करना चाहिए। जिन गृहस्थों ने किए हैं उनके लिए अच्छे रूप में नहीं माने गए। एक सामान्य सुनना, वाचना करना अलग चीज़ है, लेकिन स्वयं स्वाध्याय करना, देखना अलग चीज़ है, सुनना अलग चीज़ है। और उसका विधिवत स्वाध्याय संकल्प उपधान पूर्वक करना, ऐसा नहीं करें तो अच्छा है। ऐसा ही आचार्य महाराज वगैरह सब लोग यही कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। बेनाडा जी वगैरह ने मैं पढ़ने की छूट मांगी थी, पर आचार्य सिंह ने उनको अनुमति नहीं दी थी। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर पुराने होते जा रहे हैं, पूजा करने वाले लोग भी कम होते जा रहे हैं, मंदिर नई जगह स्थानांतरित हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ नई प्रतिमा या वेदी लाना सही है या नहीं? अब उस मंदिरों के संबंध में सोचना पड़ेगा। 2 प्रकार के होते हैं। एक मंदिर अब ऐसे पुराने स्थानों पर है जहाँ पर आज लोगों की गाड़ियाँ नहीं जा सकती, पार्किंग नहीं हो सकती, लोग पहुँच नहीं सकते, तो वहाँ पर धीरे धीरे लोग कम हो जाते हैं। कुछ मंदिरों में वास्तु दोष होते हैं, उन दोषों के कारण से उनका विकास धीरे धीरे कम हो जाता है। तो कोई एक कारण नहीं है। आज देखो पुराने बड़े बड़े शहरों में देखो, पूरे पुराने मोहल्ले सब खाली हो गए और कॉलोनियाँ बस रही हैं। कॉलोनियों में लोग जाना पसंद कर रहे हैं, पुराने मोहल्ले छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आवश्यकताएं जो हैं, पहले लोग पैदल रहते थे, सामान गाड़ियाँ, साइकिल आदि होती थी, कहीं चली जाती। अब आज 50% से ऊपर लोगों के पास 4 व्हीकल हैं। अब मकान कहीं हो, 4 व्हीकल कहाँ छोड़ के आवे? तो अपन को कुछ वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भी देखना चाहिए, और उन कारणों से ऐसा हो रहा है। राजस्थान में एक अजमेर शहर है, मैन जैनियों का गढ़ था, मैन सारी समाज वहीं थी, शराबगी मोहल्ला कहते। बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं। आज वहाँ समस्या ये हो रही है, कुछ दिन के बाद इतना लगेगा कि उन मंदिरों में कोई भी पूजन करने वाले आसपास लोग नहीं बचेंगे। सारे लोग वहाँ से हट गए, क्योंकि वो गलियाँ इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं कि आज वहाँ कोई रहना पसंद नहीं कर रहा है। और मंदिर बने हैं तो बने हैं। तो अब इस परिवर्तन को हम लाख उपाय करें तो रोकना बहुत कठिन हो रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। पंच परावर्तन क्या होता है और एक जीव इसे कैसे पूरा करता है? ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है।
पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार्थ सिद्धि के अंदर दूसरे अध्याय में पंच परावर्तन का वर्णन किया। पंच परावर्तन का संक्षिप्त यही है कि जो कुछ दुनिया में क्षेत्र है इसको जीव ने कैसे और कितने बार ग्रहण किया। ये काल का एक सर्कल है, इस काल के सर्कल को कैसे प्राप्त कर दिया। भावों के परिणाम भी सीमित हैं, तो इस प्रकार के द्रव्य, क्षेत्र, कर्म, नौकर्म, काल, भव और भाव, ये 5 परावर्तन होते हैं। ये 5 जो भव हैं, इन भवों को मनुष्य भव है कितने बार कैसे कैसे प्राप्त करता है उसका, क्योंकि इसका विस्तार से बहुत बड़ा परिवर्तन है। बस इतना ही है, इन चीज़ों को जो कुछ भी अपने जीवन में आ रहा है इनको व्यक्ति ने कितने बार कैसे ग्रहण किया। यहाँ तुम लोग बैठे हो सामान्य रूप से, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका किसी का कोई ना कोई संबंध ना रहा हो। आप जितने संबंध हैं, एक व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए और एक दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, आप जितने संसार के संबंध हैं उन दोनों में घटा दीजिए। यह व्यक्ति पिता भी बना है, पति भी बना है, बेटा भी बना है, भाई भी बना है, ये माँ भी बनी है, पत्नी भी बनी है, बहन भी बनी है, पुरुष बनकर के पिता भी बनी है। भाई जितने संबंध हैं, सास ससुर फूफा भाभी, सब जितने संबंध हैं संसार के, सारे संबंध में सब व्यक्तियों के एक दूसरे से संबंध बने हैं। आज तुम पति हो, वो पत्नी है, कल तुम पत्नी थे, वो पति थी। हाँ, 16 नाथों की कथा पढ़ो, कार्तिकेय स्वामी ने संग्रह 18 नाथे की कथा, एक भाव में 18 नाते बनाए गए और शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे हैं। अब इन्हीं को देख लीजिए, राजा श्रेयांश और आदिनाथ को। आदिनाथ भगवान जो हैं, एक भाव पहले वो जाकर के राजा श्रेयांश उनकी पत्नी थी श्रीमती नाम की, और आदिनाथ उनके पति थे, राजा श्री सेन ऐसा कोई नाम था। अब देखो, राजा श्रेयांश तो पत्नी था और आदिनाथ पति थे। दोनों ने चारण रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दिए थे और वो आकर तीर्थंकर बन गए, और जो पत्नी थी वो आकर राजा श्रेयांश बन गए। अंत में वो जो दोनों ने मिलकर आहार दिए थे वो जाति स्मरण बन करके और राजा श्रेयांश के इनके आहार हुए। अब बताओ, इसलिए कई लोग कहते हैं महाराज आदिनाथ को आखिर रोटी तो मिली पूर्व भाव की पत्नी से ही, हमें इसी भाव में मिल रही उनको। अब ये संबंध जब कथाओं में पढ़ते हैं तो विचित्र लगता है, लेकिन ये परावर्तन में है। कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जो संबंध हमारे द्वारा ना हुआ हो, सब हुए। पुद्गल परमाणुओं में ये पेंसिल और ये घड़ी है, कितने बार ये घड़ी के परमाणु पेंसिल के परमाणु घड़ी में गए और घड़ी के परमाणु पेंसिल में गए। ये परिवर्तन चलता है। नमोस्तु गुरुदेव। हमारा वैभव, यश और कीर्ति देखकर अकारण ही कुछ लोग हमारे बैरी या दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे लोगों से हम कैसे बचें? बैरी हमें टेंशन देने आता है। एक नीति है कि अपनी जिंदगी को ऐसे बनाओ कि विरोध के कारण स्वयं डिप्रेशन में नहीं आओ, विरोधी डिप्रेशन में आ जाए। अपने खुद की खुदी ऐसी बुलंद करो, और उसकी बुलंदी का एक ही कारण है, अपनी किताब खुली रखो। जिनकी किताब खुली हुई रहती है, जिसका मन खुला हुआ है, जिसका वचन खुला हुआ है, जिसकी काया खुली हुई है, उसको कोई डिप्रेशन नहीं देता। जो उससे टकराता है उसी का डिप्रेशन हो जाता है। मैं तो कहता हूं कि जो अच्छे सशक्त व्यक्तियों से, बार बार कहता हूं, चाहे तीर्थ क्षेत्र हो, चाहे महाराज हो, चाहे भगवान हो, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाए, या तो चूर चूर हो जाएगा या फिर सम्यक दृष्टि हो जाएगा।
जय हो। भगवान से, गुरु से, धर्म से जो टकराया वो तो या तो सम्यक दृष्टि हो गया और या फिर चूर हो करके नाश हो गया। इंद्रभूति टकराया, महावीर स्वामी से लड़ने आया, फाइटिंग, विरोध करने के लिए आया था और जम के टक्कर लेने आया था पूरी तैयारी से। लेकिन जैसे महावीर स्वामी से टकराया वो लाडला बन गया, लड़ने आया था और लाडला बन गया, सम्यक दृष्टि बन गया। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो टकराए, मारीच जैसे, वे चूर चूर होते हुए भी देखे जाते हैं। तो अपनी छाती इतनी मजबूत रखो, इतनी पवित्र रखो, इतनी सहिष्णु रखो पृथ्वी के समान कि पृथ्वी पर कोई गंदगी करता है, सुबह जाओ तो वहां गंदगी नहीं मिलती है, वो पृथ्वी उस गंदगी को भी अपने रूप में मिट्टी एक दो दिन में बना लेगी। तो या तो इतने सहिष्णु बन जाओ कि जो गंदा आदमी टकराए वो हमारे जैसा पवित्र पावन बन जाए, जय हो। और न टकरा पाए तो उस गंदगी के ऐसा चूर चूर हो कि वो किसी से टकराने लायक ही न रहे। तो सबसे बड़ी चीज, और सबसे बड़ी चीज होती है अपने आप का स्पष्टीकरण। अपने आप की किताब खुली रखो, अपना मन साफ रखो, अपना मन साफ रखो, फिर विरोधियों से चिंता मत करो। और एक बार आचार्य श्री ने कहा था कि मैंने कहा फिर शुरू की बात है कि महाराज जी इस समाज में जाएंगे, समाज पता नहीं उल्टी सीधी है, कैसे क्या करेंगे। कहता तो उन्होंने कहा दो बातें ध्यान रखना, निजी स्वार्थ कभी रखना नहीं और दूसरे का हित करना नहीं। जाओ, सफलता तुम्हारे चारों तरफ घूमती रहे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ब्रदर, निजी स्वार्थ रखना नहीं और किसी का अहित करना नहीं, फिर सफलता की कोई चिंता नहीं करना, कोई विकल्प नहीं करना। और तो मैं तो पहले ही कहता हूं, मेरी कुंडली ऐसी है कि मैं कभी भक्तों के द्वारा ऊपर नहीं उठा हूं, मैं अपने दुश्मनों के द्वारा ऊपर उठता हूं। जय हो, जय हो। और आज ने ये कहा था, हाथी के समान विचरण करना। और भक्तों के द्वारा, भक्त तो हमारे बेचारे सीधे साधे होते, तुम्हारा ठीक है। दुनिया में जो हमें प्रसिद्ध करता है वो मेरा दुश्मन है। इसलिए हम बहुत बार कहते, दुश्मन तू ना मरिए रे, क्योंकि मेरे विकास के सारे रास्ते खुल जाते। और महीने 2 महीने में कहीं से यदि विरोध की बात नहीं आती तो मुझे गैस बनना शुरू हो जाती, और जैसे ही कहीं से विरोध आती है तो बस डकारें आना शुरू हो जाती है, बस निकल गए गैस। विरोधी बहुत बड़ी बात कही थी एक बार कि जिस भी व्यक्ति, चाणक्य ने भी कहा, दुश्मन को जितना भूलोगे दुश्मन धराशायी होता रहेगा, और दुश्मन को जितने बार याद करोगे, दुश्मन को जितने बार उसकी चर्चा करोगे, उतने ही दुश्मन की बुलंदी तेज हो जाती है। इसलिए दुश्मन के द्वारा किए हुए को फिक्र मत करो। इसलिए हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? आज तक किसी ने चुनाव चिन्ह कुत्ता नहीं लिया। हमारा चुनाव चिन्ह है हाथी चलेगा, कुत्ते भौंकेंगे। हाथी निकले कुत्ता ना भौंके तो हाथी नकली है, और कुत्ते भौंके और हाथी लौट के देखे तो हाथी नकली है। क्या बात। आपके प्रश्न का यही जवाब है। हाथी निकले और कुत्ते ना भौंके तो समझ लेना हाथी नकली है, नकली है, और कुत्ते भौंके और हाथी लौट के देखे तो भी नकली। बस हाथी के समान चलो, कुत्ते जरूर भौंकेंगे, यही तुम्हारी असलियत है। जय हो। कुत्ता भौंक रहा है, यही तुम्हारी असलियत की निशानी है। और उनकी तरफ मुड़ के मत देखना,
आगे बढ़ते जाओ, यही तुम्हारी सच्चाई की निशानी है, यही है बुलंदी का कारण। जय हो, जय हो। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे बहुत मेहनत करने के बाद भी खराब किस्मत से काम नहीं बन पाते। मेहनत और किस्मत में क्या महत्वपूर्ण है? कभी कभी क्या होता है, हमने कई बार कहा है कि व्यक्ति कहता है महाराज जी मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत इनकम भी हो रही है, धंधा बहुत अच्छा चल रहा है और इनकम भी खूब हो रही है, लेकिन बचत नहीं हो रही। धंधा अच्छा चल रहा है, इनकम भी बहुत हो रही है, लेकिन बचत नहीं हो रही। ऐसा कोई कहे तो दुनिया क्या कहेगी, भैया लगता है कोई ऊपरी बाधा है। जब आय व्यय सब तुमने कहा कर्म भी अच्छा कर रहे हो, फिर भी कोई कर्म, तो पता किया मैंने कि भैया ऐसा कहते व्यापार अच्छा चल रहा है, इनकम भी अच्छी हो रही, फिर भी बचत नहीं हो रही, तो मैंने पैसा कहाँ जाता है? बोले ब्याज में चला जाता है। पहले ऋण इतना ले चुके हैं कि अब कमाई जो होती है सब किस में जा रही है? बस ऐसे ही जिंदगी में होता है। अभी हम जितना धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, लेकिन पूर्व भवों में हमने इतना कर्म किया है, इतना ऋण लिया है, इतने बुरे कर्म किए हैं कि वर्तमान का जो धर्म का पुण्य है वो सब उसके ब्याज में चला जाता है। तो फिर अपन को टेंशन आता है, व्यापार अच्छा चल रहा है, इनकम अच्छी हो रही, खूब पूजा कर रहा हूँ, खूब पाठ कर रहा हूँ, खूब सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। तो समझना चाहिए कि हमारा जो पूर्व भाव में ऋण लिया है, आज वर्तमान का पुण्य सब ब्याज में जा रहा है। क्योंकि अतीत का जो पुण्य है, कमाई तो एक भाव की है, लेकिन किस्मत 70 कोड़ा कोड़ी सागर के भवों की भी होती है। किस्मत कितनी बड़ी होती है। हमारा कर्म तो आज कर रहे हैं हम, जिसको हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आज ही कर रहे हैं ना, लेकिन ऋण कितने सालों का है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर में जितने भव हैं, इतने भवों से हमने विपरीत कर्म किए हैं। अब उनका सबका ब्याज निकाला जाए तो पता चलता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सुधा समाधान।